वन आज के स्टॉक मार्केट सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 में हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। FTA करके इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है मार्केट एनालिस्ट्स के द्वारा, और इसमें हम किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी का और मार्केट रिलेटेड चीज़ों का एक फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एज द नेम सजेस्ट्स। तो मतलब फाइनेंसिस के तौर पे या उसका टेक्निकल क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी मार्केट्स में दो स्टॉक्स एक्सचेंजेस हैं हमारे देश में, मुंबई में। वन ऑफ देम इज़ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर इज़ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों ही बॉम्बे में है। वैसे तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी है, लेकिन हम अभी दो सबसे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें क्योंकि दोनों मुंबई में हैं। और मुंबई को देश की इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, तो अभी उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जो टाइमिंग्स होती हैं वो होती हैं 9:15 से लेके सुबह के 9:15 से लेके शाम के 3:30 बजे तक। तो ये BSE और NSE का टाइम है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रेडिंग इसी टाइम पे होती है? तो जवाब आता है नहीं। वैसे तो ऑफिशियली जितना भी काम होता है वो इस दौरान ही होता है, लेकिन इससे 15 मिनट पहले यानी कि 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में कुछ सेशंस होते हैं जिनको कहते हैं प्री मार्केट सेशंस, और 3:30 से 4 बजे के बीच में होते हैं पोस्ट मार्केट सेशंस। प्री और पोस्ट जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मार्केट के शुरू होने से पहले का सेशन होता है और पोस्ट उसके बाद का होता है। प्री मार्केट सेशंस आफ्टर मार्केट आवर्स जो है वो है 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह 9 बजे तक। और इस दौरान जो ये टाइम स्लॉट है, उस दौरान मार्केट में चीज़ें खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं। और पोस्ट मार्केट सेशन में ब्रोकर्स अलाउड होते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, NSE का इंडेक्स है निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। तो सपोज़ हमें किसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं कि टाटा मोटर्स है फॉर एग्जांपल। वो ट्रेडिंग आवर्स के दौरान उस यानी कि उस 9:15 से लेकर 3:30 के गैप के बीच में उसका फाइनल प्राइस दिखाता है, उसका शुरुआती प्राइस दिखाता है 763.85, जो कि लास्ट दिन ऑब्जर्व हुआ था, राइट। तो अब अगले दिन जब मार्केट शुरू हो रहा होगा 9 बजे, तो मतलब आइडली होना क्या चाहिए कि 763.85 पर ही शुरू होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो फ्लक्चुएट हो रहा है, और मतलब वो 763.85 की जगह 763.45 से शुरू होता है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि मार्केट आवर्स, अभी तो ट्रेडिंग शुरू भी नहीं हुई है, तो ये कम क्यों हो गया? तो 766.3 9 से लेके 9:15 के बीच में ये वो टाइम स्लॉट होता है जब मार्केट की वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब हो रही होती है। अब मार्केट वॉलेटिलिटी क्या होता है? तो जवाब ये है कि 3:30 से 4 बजे के बीच में लास्ट दिन ब्रोकर्स ने डील किया था। अब ये डील किया होगा या तो उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा प्राइस पे बेचा होगा या ख़रीदा होगा, तो उसके वजह से जो कुछ भी मार्केट में चेंज आया उस स्टॉक का, तो वो वॉलेटिलिटी को अब्जॉर्व करने का पीरियड होता है ये 15 मिनट। इस दौरान एक स्टॉक का प्राइस गिर सकता है, उठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, टू एडजस्ट इट्स, ताकि वो स्टॉक अपने आप को एडजस्ट कर सके उस मार्केट के रेट पे। तो ये वॉलेटिलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है? तो अब
किसी भी स्टॉक को लेके पब्लिक परसेप्शन जो होता है उसी के बेसिस पे उसका प्राइस डिसाइड होता है। किसी स्टॉक पर ऑडियंस बुलिश है या बेरिश है उसके बेसिस पे या मार्केट में उसके प्रति इमोशन क्या है उसको देखकर डिसाइड किया जाता है कि क्या हो रहा है। अब मान लीजिए किसी स्टॉक को लेके बहुत अच्छे स्पेकुलेशंस थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उसको ख़रीद लिया, तो ऐसे में उसका मार्केट में उसका इमोशन सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। लेकिन कुछ ही ट्रेडिंग आवर्स के बाद के एनालिसिस में पता चलता है कि ऑल ऑफ दिस वाज अ स्कैम एंड इट वाज जस्ट स्पेकुलेशन। और अब पब्लिक डिसाइड करती है कि वो पब्लिक डिसाइड कैसे करती है, एक तो थॉट ये है। तो सबसे ट्रिवियल चीज़ जो कि ऑब्जर्वेशन में आ सकती है कि जिसके बेसिस पे पब्लिक डिसाइड कर सकती है उसको बेचने के लिए, कि जब प्रमोटर ही अपना शेयर बेच के चला जाए। मान लो कि जो अपने कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा था, जो ओनर है उस चीज़ का, यानी कि जो प्रमोटर है, वो ही अपने आप को बेचना चाह रहा है, तो ऐसे में तो मार्केट में उस स्टॉक के लिए जो सेंटिमेंट होगा वो कम हो जाएगा। और ऐसे में रातों रात जो सेंटिमेंट है रिगार्डिंग दैट स्टॉक, दैट वुड बी टू सेल। तो अब पूरी रात ये इमोशन अच्छे से पूरे मार्केट में फैला और 9 से 9:15 के बीच में, यानी कि ट्रेडिंग आवर्स शुरू होने से पहले, ऐसा वॉलेटिलिटी दिखा कि ग्राफ उस शेयर का एकदम से नीचे गिर गया। अब ये तो मैंने एक ग्राफिकल एग्जांपल दिखाया। स्कैम के टाइम पे ये वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है लाइन, और ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 9 से 9:15 वो टाइम है जब रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं होता है। तो ये वॉलेटिलिटी का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है उन लोगों को जिन्होंने अपना पैसा, हार्ड एंड मनी, देश को इससे बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि बहुत सारा कैपिटल हो सकता है। और स्कैम्स के टाइम पे यही होता है, स्पेकुलेशंस जब व्हेन द बबल बर्स्ट्स, तो एकदम वर्टिकल हो जाते हैं इमोशन और पूरा लोगों का पैसा डूब जाता है। तो ऐसे वॉलेटिलिटीज़ से बचने के लिए कुछ मेजर्स होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी किसी भी तरह की वॉलेटिलिटी या सडन मूवमेंट हमारे हार्ड एंड मनी या सालों के पैसे को उड़ा के ले जाए। तो ऐसे में आती हैं कुछ चीज़ें जो कि होती हैं, जैसे कुछ ऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मार्केट में उस स्टॉक को ऑर्डर किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहला आता है ये मार्केट ऑर्डर, फिर एक होता है लिमिट ऑर्डर, फिर कुछ होते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। इस तरह से, या और भी बहुत तरह के होते हैं। तो अगर हम स्टॉक को ऑर्डर करते हैं उनकी वेबसाइट पे, कोई भी आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू ऑर्डर करते हो, ज़ेरोदा या ग्रो, तो उसमें ऐसे एक बना होता है, उनका जो फ्रंट एंड है वो कुछ ऐसे दिख रहा होता है स्क्रीन पे कि आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं, आप उसको किस ऑर्डर पे लगाना चाहते हैं, मनी ऑर्डर पे, मार्केट ऑर्डर पे, लिमिटिंग ऑर्डर पे, या फिर एमओ पे। तो और ये प्राइस हम सेट कर सकते हैं और हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब लिमिट ऑर्डर में और मार्केट ऑर्डर में फ़र्क ये है कि मार्केट ऑर्डर में बारगेनिंग का कोई स्कोप नहीं है, व्हेयरएज लिमिट ऑर्डर में बारगेनिंग का स्कोप है। मार्केट ऑर्डर जो है उसमें, मार्केट ऑर्डर एक तरह से लॉन्ग टर्म लोगों के लिए, और लिमिट ऑर्डर्स वो यूज़ करते हैं जो डे ट्रेडर्स है, यानी कि जो दिन में बस पैसा बना के रहना चाहते हैं। अब कंसिडरिंग एन एग्जांपल, मान लो कि मार्केट है किसी दिन बहुत वॉलेटाइल, 708 पे कोई शेयर मिल रहा था और अब वो 730 पे मिल रहा है, क्योंकि अब मार्केट में इमोशन उसके लिए है बाय का। तो ऐसे में हम लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं।
तो लिमिट ऑर्डर में अब कुछ यूँ है कि मान लो अगर 708.5 पे आपको मिल रहा है उसका लास्ट प्राइस, और वॉलेटिलिटी की वजह से वो 3 पे आ चुका है, तो बस अब इसी पॉइंट पे आपको मिल जाएंगे सारे शेयर्स। अब एक प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपका जो शेयर है उसका प्राइस 750 है और फ्लक्चुएशन की वजह से कभी वो 749.8 हो जाता है या फिर 750.2 हो जाता है, किसी भी 750 से कभी ऊपर कभी नीचे। नाउ एज अ ट्रेडर आई डोंट वांट टू ऑलवेज लुक एट टू माई स्क्रीन, मैं हमेशा स्क्रीन पे बैठा नहीं रह सकता हूँ। आप वैसे कुछ लोग ये भी करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देयर ओन, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेक, जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है। तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, यानी कि जब तक मन ना हो बेचने का, गुड टिल कैंसिल वाली बात है इसमें। जैसे आप एक तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर मेरा स्टॉक का प्राइस एक गिवन पॉइंट से नीचे गिरा, यानी कि अगर उस पॉइंट तक पहुंचा तो उसी वक्त मैं सेल कर दूं। सपोज आपने 1000 पे ख़रीदा तो आप 990 पे लगाओगे अपने स्टॉप लॉस को, वो होता है ट्रिगर प्राइस। और ये एक तरह से होता है ट्रिगर प्राइस। और एक होता है लाइक आप आईओसी ऑर्डर भी लगा सकते हो उसके ऊपर कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कई बार अमाउंट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि थोड़ा सा भी स्लिपेज कॉजेस अ लॉस ऑफ लाइक कई करोड़ों का लॉस हो जाता है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का स्लिपेज हम अफोर्ड नहीं कर सकते उस पॉइंट पे, तो ऐसे में हम लगाते हैं आईओसी ऑर्डर। इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिनके एग्जांपल्स हम आगे और डिस्कस करेंगे।